आज 19 अगस्त केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। कुल बेसिक का 92% बढ़ेगा। 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर यही होगा। बेसिक पे 34,560 कन्फर्म, इस पर बड़ी अपडेट है। सेना में अग्निवीर नेपाल की भर्ती शुरू होगी फिर से, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों को री एम्प्लॉयमेंट पर एक्स सर्विसमैन कोटा, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन फिर बनेंगे फौजी, जारी हुआ नोटिस, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों की DSC में नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर है। जी बिजनेस की खबर है और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 8th पे कमीशन में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उस पर ये खबर है कि आपका बेसिक पे इतना ही होगा, फिटमेंट फैक्टर इतना ही लगेगा। पे लेवल 1 से लेकर 5 तक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी हो जाएगी, इस पर यह रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि बेसिक आपकी जो है 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताए जा रहे हैं और कई लोगों की जो डिमांड है कर्मचारी संगठनों की, वो अलग अलग डिमांड है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो 1.92 की है। और ये 1.92 ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई वजह है कि 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा। उसकी वजह क्या है, तो इसमें दिया गया है कि इस वजह से फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा। लेवल 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है उसका पूरा हिसाब इसमें किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया है और कैसे हुआ है। इस गणना का आधार महंगाई भत्ता प्रस्तुत, वास्तविक जो है महंगाई भत्ता जो है उसको लेकर इसमें आंकड़े दिए गए हैं। इस समय महंगाई भत्ता जो है 60% है और 18,000 बेसिक पे अभी आपको मिल रही है। तो उस हिसाब से 18,000 में बेसिक पे, जो 18,000 बेसिक है उसमें 60% अगर मल्टीप्लाई करें तो 10,800 आपकी जो नेट DA है वो बन रहा है। तो टोटल अगर दोनों को जोड़ दें 18,000 प्लस 10,800 टोटल हो जाता है 28,800। और इसमें अगर 20% वार्षिक जो वृद्धि अगर जोड़ें, क्योंकि अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं जो एवरेज बढ़ोतरी की गई है वो 20% के आसपास की गई है और यही बढ़ोतरी फिर मिल सकती है। तो 20% अगर बढ़ोतरी होती है तो आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी, तो इसमें दिया है 28,800 टोटल DA मिलाकर 18,000 जिसकी बेसिक है वो बन रही है। इसमें 20% की अगर बढ़ोतरी कर दें तो 5,760 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो नई बेसिक पे जो है वो 28,800 प्लस 5,760 बराबर 34,580 रुपये ये हो जाएगी। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 से भाग देते हैं तो 34,560 डिवाइडेड बाई 18,000, तो इस हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर बनता है। यानी कि यही अनुमान जो फिटमेंट फैक्टर का है ये सही हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था मौजूदा बेसिक सैलरी प्लस उसमें DA मर्ज करके उसमें 14-15% की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था जिससे 18,000 बेसिक पे तय की गई थी। तो इसी तरह से 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 हो सकता है, 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा जी बिजनेस की रिपोर्ट में कहा गया है। भारतीय सेना प्रमुख जो हैं वो नेपाल के दौरे में हैं और वहाँ पर पूर्व सैनिकों ने अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मांग की थी कि पूर्व सैनिक जो नेपाल के हैं उन्होंने ये मांग की थी कि अग्निवीर में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की फिर से भर्ती की जाए, क्योंकि अभी तक भर्ती बंद चल रही थी और वहाँ के पूर्व सैनिकों ने ये मांग की थी अपने प्रधानमंत्री से। उसके बाद भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल दौरा पोखरण में हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को बुधवार को पोखरा में गोरखा पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होने से पहले नेपाल ने अपने नागरिकों को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने की अनुमति देने की मांग तेज हो गई है, जिससे उनके 3 दिवसीय नेपाल दौरे में रुकी हुई भर्ती को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। भारतीय सेना के जनरल जो सेठ हैं
उनके आगमन से पहले ये मांग उठाई गई थी और उसके बाद अब ये आशंकाएं लगाई जा रही कि अब नेपाली जो हैं वो भी अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे। एक ऐसा फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का जिससे पूर्व सैनिक खुश होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें पूर्व सैनिक उन्हें नहीं माना जाएगा जो सेना की नौकरी बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब दोबारा जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये चौंकाने वाला फैसला है। दोबारा नौकरी मांग रहे रिटायर्ड जवान को भी पूर्व सैनिक के दर्जे के बराबर माना जाएगा, हाई कोर्ट ने ये कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि रिटायर्ड हो चुके सशस्त्र बल के कर्मचारी जो तय सेवा पूरी करने के दौरान के बाद दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वे पूर्व कर्मचारी जो पूर्व सैनिक का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, उनका हक है। बाद में नए कारण बताकर उनकी योग्यता को नकारा नहीं जा सकता है। याचिकाकर्ता एक चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम किया था। वह 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त से पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी प्रोफेसर के तौर पर नियमित भर्ती के लिए आवेदन किया था, यानी रिटायर नहीं हो पा रहे थे, रिटायर ही हुए नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने आवेदन कर दिया था। चयन के बाद इसे नकार दिया गया। बता दें साक्षात्कार के बाद जो IESL है उसमें भर्ती हुए थे। उसके बाद अधिसूचना जारी की गई जिसमें उम्मीदवार के नाम से उन्हें साक्षात्कार के आधार पर अस्थायी तौर पर चुना गया था। याचिकाकर्ता का नाम सीरियल नंबर 3 पर था। उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के प्रोफेसर के पद पर अस्थायी तौर पर चुना गया था। हालांकि 8 जुलाई 2020 को सेना के उनके जरिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वे सेना के पूर्व कर्मी के तौर पर उम्मीदवार के तहत उम्र में छूट पाने के लिए जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपको पूर्व सैनिक का दर्जा चाहिए तो आप सेना से रिटायर हों, पूरी सर्विस करके रिटायर हों और इसके बाद आप कोटा ले सकते हैं, ऐसा सेना का कहना था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई सेना में रहते हुए नौकरी के लिए अप्लाई करता है और वो भर्ती हो जाता है तो सेना अगर उन्हें छोड़ती है तो उन्हें भर्ती का पूरा अधिकार है और उन्हें दोबारा नौकरी मिलनी चाहिए। अब जो ESIC का अर्थ क्या था, सेवानिवृत्त के बाद केवल वही सशस्त्र बल के कर्मचारियों को पूर्व कर्मी माना जा सकता है जो सेवा की अवधि पूरी करने से पहले 1 साल पहले भीतर ही दोबारा आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रिटायर होने का 1 साल ही बचना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया था और उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से ये फैसला आया कि इन्हें नौकरी मिलेगी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें पूर्व सैनिक फिर बनेंगे फौजी, DSC में भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के लिए एक बार फिर से देश सेवा करने का मौका है। यहाँ RC में पूर्व सैनिकों की DSC भर्ती 7 सितंबर से शुरू हो रही है। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क के पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी मेडिकल कैटेगरी SAFE 1 होना चाहिए। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट केंद्र में भर्ती अधिकारी कार्यालय में जारी विज्ञप्ति के अनुसार सिपाही जनरल ड्यूटी 30 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2026 तक सेवानिवृत्त हुए हों। 46 साल कम से कम उनकी आयु होनी चाहिए। उनकी सेवानिवृत्त की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि DSC क्लर्क के लिए 30 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2026 तक सेवानिवृत्त हो गए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एज 48 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।